सभी इस खेल के मैदान में इकट्ठे हुए हैं अपने गुरु शिव की बात करने के लिए। महादेव जो हमारे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, उनकी बात करने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, इतनी संख्या में बैठे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है, ये सदियों पुरानी कहानी है। गाना है ना, सदियों पुरानी कहानी है तेरी मेरी कहानी। तो ये नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना है। बस साहब ने कहा कि जो पुरानी चीज़ अपने कमरे में, अपने घर में और संदूक में जो बंद किए हुए हैं हम आप, उसको बस बाहर निकाल लेना है। पुरानी चीज़ को कैसे हम लोग झाड़ फूँक करते रहते हैं ना, झाड़ झूड़, दिवाली आती है तो झाड़ झूड़ करते रहते हैं, तो वैसे ही साहब ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। शिव गुरु हैं, सदगुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं। ये सनातन की बात है। ये सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आरंभ पता है ना अंत पता है। इसीलिए सनातन का अर्थ ही यही होता है कि ये कब शुरू हुआ नहीं मालूम, कब खत्म होगा यही नहीं मालूम। जब तक चल रहा है, दुनिया है, चलते रहेगी, क्योंकि न इसके आरंभ का पता है न इसके अंत का पता है। तो शिव वही है, शिव सनातन है, न उनके आरंभ की जानकारी है, उनको अंत भी तो उन्हीं की इच्छा से होगा, क्योंकि परमात्मा वही है, महेश्वर वही है, महादेव वही है, गुरुओं के गुरु सब कुछ वही है, ऑर्डरदानी वही है, शमशानी वही है, महामृत्युंजय वही है, महाकाल वही है। सारी की सारी चीज़ें उन्हीं में समाहित है। ये सृष्टि उन्हीं से आई है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और हम आप हो गए। चीज़ें सृष्ट होने लगी, सृष्ट होने लगी मतलब चीज़ें बनने लगी। उनकी इच्छा से ही चीज़ें, उन्होंने इच्छा की और उनकी इच्छा ही शक्ति है, शक्ति ही उनकी इच्छा है। साहब कल एक उन्होंने बताया कि कल हम लोग एक चर्चा सुन रहे थे, इसी संदर्भ में वो बता रहे, दिन में भी बात चर्चा साहब भी चल रही थी, रात में भी चल रही थी। तो उन्हीं की इच्छा से सब कुछ है, उनकी इच्छा से ही वो आज के कालखंड में साहब को उन्होंने भेजा और दीदी माँ को भेजा, ताकि हम आप शिव की ओर चल सकें, उस गुरु की ओर चल सके जो हमको और आपको नहीं मालूम है कि इनको अपना बनाने का रास्ता क्या है, इनको अपना बनाने का तरीका क्या है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को हम जाते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड को हम कर लेते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि जो कर रहे हैं उससे हमारा मन वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। हमारी चीज़ें, हमारे सब कुछ तो यहीं रह जाता है, पर हमारा मन कहीं और रह जाता है, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। इसके लिए साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, कर्मकांड, पूजा पाठ जो करना है करते रहिए, उससे कोई गुरेज नहीं है, उसकी कोई मनाही नहीं है, आपको जो मन करे करते रहिए, पर उस शिव को, उस घर घर के बाबा को अपना गुरु बनाइए। वो सब कुछ देते हैं, बाल बच्चा, बेटा बेटी, घर द्वार, गाय गोरू, सब कुछ देते हैं, धन धान सब कुछ देते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं। पर हम लोग उनसे सब कुछ लेने वाला नाम सब तो जानते हैं, बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, औढ़दानी हैं, भोले बाबा हैं, सब कुछ दे देते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं, पर वो ज्ञान भी देते हैं, ये हम आप जानते ही नहीं। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि उनके सारे स्वरूप प्रचलित हैं समाज में, समाज में ही उनका मानवीकरण हुआ है, समाज ने ही उनको अपने जैसा बताया है, पर कोई उनको ये नहीं बताया कि कोई बहुत बढ़िया मास्टर है तो वो शिव जैसा है। किताबें कहती हैं, रामायण कहता है कि गुरु कैसा हो, शंकर रूपिणो, शंकर जैसा हो, पर आचरण में है नहीं, व्यवहार में है नहीं, प्रयोग में है नहीं। तो साहब ने इसके लिए कहा शिव को अपना गुरु बनाइए। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए, जो दिखता है कि करने जैसा है, करने जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको और आपको दिखेगा कि करना है, बस लगता है कि करना है, वो अपने आप होता है। जैसे हम आप बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो दिखता है, वो अपने आप आता है। वो माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं, माँ नहीं देखती उसको, फिर भी उसके आने की खुशी में उसका मन खुश रहता है, मन पुलकित रहता है। पिता को नहीं मालूम कि मेरे बच्चे का रूप रंग क्या होगा, वो किसकी तरह होगा, कैसा होगा, फिर भी माँ बाप उस बच्चे के आने की उम्मीद में खुश हो जाते हैं। हम आप नहीं जानते हैं उसे, जो चीज़ें नहीं जानते हैं, साहब ने बताया कि वो और भी खूबसूरत हो सकती हैं।
उनको जानने की कोशिश तो करिए। और जाना बस प्रेम से जा सकता है, जाना बस ज्ञान और बुद्धि से जा सकता है, जो महादेव हमको और आपको देंगे और देते ही हैं। बस उनसे जुड़ाव करना चाहिए। हमारे आपके घर में लाइन करंट जाता रहता है ना, हर जगह देखिएगा तार गुजरता रहता है। उस बिजली के तार में जब तक हमारे यहाँ का कनेक्शन नहीं लगता है, घर में लाइट बत्ती पंखा नहीं चलता है। या घर में भी अगर आप बिजली का कनेक्शन ले लिए हैं और उसमें स्विच नहीं ऑन किए हैं, बल्ब नहीं लगाए हैं, पंखा नहीं लगाए हैं, तो आपको कैसे रोशनी मिलेगी, कैसे हवा मिलेगी आपको? तो अपना कनेक्शन करना पड़ता है। तो साहब ने कहा कि उस महादेव से अपना कनेक्शन बनाइए, अपना रिश्ता बनाइए। बार बार सोचिए कि वो आपके हैं। धीरे धीरे ये विचार आपके मन में बैठेगा, आपके दिल में बैठेगा, भाव बनेगा। वही भाव जब इकट्ठा होता है तो वो प्रेम बन जाता है। साहब ने कहा पहले सूत्र में कि उसको अपना समझो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि दिन भर में कई बार मन ही